जैसे मेरा प्रश्न है कि मैं सामान्य जनता की बात नहीं कर रही, मैं एज अ डिवोटी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने एक बार सुना था कि एक ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें सप्तऋषि होते हैं और वो आपके थंब प्रिंट को देख के आप तालपत्र पे वो पढ़ते हैं कि आपके सब कुछ ये ऐसा ऐसा है। तो अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है और उसके होने से अगर कुछ बुरा होगा तो वो उसको बोलते हैं मत करो, इसके अलावा आप कुछ और करो। उसमें डेमीगॉड वर्शिप भी इंक्लूडेड होता है। तो फिर ये एज अ डिवोटी हमें इसकी तरफ जाना चाहिए? नहीं, हमें तो भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, कृष्ण पर। जब आप भक्त बनते हो तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी कुंडली भगवान देखने लग जाते हैं, कुंडली मांगते हैं। जैसे जैसे ये भक्ति करना शुरू करोगे ना, बोले ये शुरू कर दिया कि कुंडली लाओ, ये आज से माया तुम भी देखो कुंडली, ठीक है मैं देखूँ, तो भगवान देखते हैं कुंडली को। भगवान कुंडली को देखते हैं इसलिए ना ऊपर नीचे भी होता है चीज़ हमारी। आप अपनी कुंडली को दिखाओगे ना, बहुत सारा चीज़ मैच ही नहीं होगा। आप देखना, आप जो थोड़ा बहुत ठीक से देखना आता है ना, उसको कुंडली दिखाना और बोलना प्रभु जी मेरा जो बचपन से हुआ और जो भी होने वाला था, जो नहीं हुआ वो भी बताओ। वो बताएगा जो होने वाला था ही नहीं हुआ। मैं तो कई बार अपना बताता हूँ, 27 साल की उम्र में भयंकर विपदा आने वाली थी, बच गए हम। शादी होने वाली थी, गहन गहरा योग, डीप, मतलब होगा ही होगा, कोई टाल नहीं सकता। वो मेरे को देख कर अभी बोलते प्रभु जी आपकी शादी हो चुकी है। बोला भाई नहीं हुआ, मेरे को नहीं पता चले मेरी शादी होगी। तो कि शादी हो रही थी, आप थे नहीं वहां पर, लेकिन आपकी होगी। क्या लॉजिक, सोच के देखिए। ऐसे कई चीजें हैं। मैं तो बोलने में डरता भी नहीं हूँ। जैसे एक बार कोई बताया कि मेरी मार्च और अप्रैल में भयंकर बीमारी होगी। कौन सा चल रहा है महीना? जून। मुझे कुछ नहीं हुआ। तो होना रहता है, नहीं होना रहता है, भगवान देखते हैं। कोई सेवा कर रहा है तो उसको कम कर दो, और बहुत बड़ा कुछ आने वाला है उसको छोटा करके दे देते हैं। आम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष शिक्षा जी का कोई मतलब है कि नहीं? फिर सारा कुंडली करेगा और भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान का तो बोलना बेकार हो गया। इसका मतलब उस श्लोक पर विश्वास नहीं है, कुंडली पर ज़्यादा विश्वास है। नहीं, भगवान पर विश्वास करो। भगवान की एक पैर की दुलत्ती से करोड़ों केतु, राहु, शनि सब दूर हट जाएंगे। ब्रह्मांड, अब सोच के देखें, एक ब्रह्मांड जिसमें एक राहु, केतु, नक्षत्र आदि है। कितने ब्रह्मांड है? अनंत कोटि राहु केतु हो गए। वो कहाँ से निकलते हैं? भगवान के रूम। जिसके रूम खूब से निकाल रहे हो वो राहु केतु कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस पर विश्वास नहीं जी, आपके अंदर से निकले, लेकिन आप कंट्रोल कैसे कर लोगे? है जी, ऐसे थोड़ी होता है। सांस खींच लेंगे, लो कंट्रोल हो गया, सब राहु केतु अंदर चले गए। राइट? ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अखिल ब्रह्मांड नायक है। उन पर ट्रस्ट करो, पूरी पूरी तरह समर्पित हो जाओ। राखी वो मारी वो जो इच्छा तुम्हार, इस कंसेप्ट से चलोगे, भगवान हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, वो आपका बुरा क्यों चाहेंगे? जिसके पास कुंडली आ सकती है, जो नक्षत्र चेंज कर सकता है, तो आपका नक्षत्र को कुछ भी करके चेंज कर सकता है। बस समर्पण होना पड़ेगा। और कब फिर बोलोगे प्रभु जी फिर सारा चीज अच्छा अच्छा क्यों नहीं होता है? अगर कुंडली उनके पास हो तो अच्छा ही करें। कैसे माँ बाप है? नहीं, माँ बाप थप्पड़ ही मारते हैं, पीटते भी हैं, करेक्शन भी करते हैं। तो भगवान थोड़ा बहुत टाइट करते रहेंगे। जब भी आपके जीवन में कष्ट आएगा तो खड़े होकर दंडवत प्रणाम करके कृष्ण को बोलना, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं डांटोगे मारोगे तो कौन मारेगा? आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधरेगा? तो उसमें सुधरने की तरफ बढ़ो ना। हम उल्टा करते हैं, जाओ हम माला नहीं करेंगे, इतने दिन से माला कर रहे हैं और आप हमारे साथ ये कर रहे हो। हमने निर्जल एकादशी रखी और लूज मोशन हो गया। भाई पेट साफ हो रहा है आपका, टॉक्सिन निकल रहे हैं, ये फल है निर्जल एकादशी का। बहुत कचरा, आपने बर्गर, पिज्जा, पास्ता खाया, नरक के रास्ते में जा रहे थे, अब वो काट पीट के बराबर करके वापस लगा रहा है। ये अच्छी बात है ना? भक्त जो होता है वो हमसे पॉजिटिव देखता है, पॉजिटिव होता भी है, उसको देखता है। अब भक्ति नहीं रहेगा तो नेगेटिव दिखेगा सब चीज़ों में।